क्या चौटाला परिवार से अब बड़े बड़े राजनीतिक दलों ने, बड़े बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है? क्या इनके रिश्तों में कुछ दरार आई है? ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार ये सारी झलक देवीलाल की 112वीं जयंती पर देखने को मिली। आखिर इस जयंती समारोह में किस चीज की कमी थी? क्यों ये पहले जैसी भव्य नजर नहीं आ रही थी? क्या कुछ हुआ है और क्या महज एक शक्ति प्रदर्शनी बनकर रह गया? इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हाट, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, इस बार रोहतक में देवीलाल की 112वीं जयंती मनाई गई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस बार ये रैली एक जननायक को याद करने वाले समारोह के तौर की बजाय एक शक्ति प्रदर्शन बनकर ही रह गई। ये 112वीं जयंती थी जो कि हुड्डा के गढ़ रोहतक में मनाई गई और यहीं से एक राजनीतिक ताकत दिखाने का काम शुरू होता है, क्योंकि रोहतक को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है और पुराने रोहतक में सोनीपत जिला भी आता है। तो राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला परिवार ने इस बार ये जगह इसलिए चुनी ताकि राजनीतिक ताकत दिखाई जा सके। लेकिन एक बड़ी कमी ये रही कि इस बार उनके कई पुराने साथी या देवीलाल के वंशज इस रैली में दिखाई नहीं दिए और इसकी कमी खली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले जहां देवीलाल की जयंती में लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला समेत तमाम नेता शामिल होते रहे थे। बड़े से बड़े नायक, बड़े से बड़े नेताओं के वंशज, उनके बच्चे इस रैली में भाग लेते थे और देवीलाल को याद करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई दिया। वो दूसरी बात है कि रैली के पहले ही अभय चौटाला ने बयान दिया था कि इस बार हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो देवीलाल के परिवार से हैं, उनके आदर्श को मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं, और बीजेपी से जुड़े जो राजनीतिक दल हैं हम उन्हें नहीं बुलाने वाले। तो विश्लेषक इस पर कह रहे थे कि इशारा नीतीश कुमार और उनके घटक दलों पर है, एनडीए के, और ऐसा दिखाई भी दिया क्योंकि इस बार रैली में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी से कोई भी नहीं आया, लालू यादव की पार्टी से भी कोई नहीं आया। जहां पहले तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता शामिल होते रहे थे, इस बार कोई भी नहीं आया। यहां तक कि जनता दल के भी कई नेता शामिल नहीं हुए। अजीत सिंह के जो बेटे हैं, आरएलडी के जो नेता है जयंत चौधरी, वो भी शामिल नहीं हुए। इस पर विश्लेषक कह रहे हैं कि चूंकि जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में सहयोगी, इसलिए वो भी शामिल नहीं हुए। रही बात फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के शामिल होने की, तो वो भी नहीं आए। उनके प्रतिनिधि और उनके जो है डिप्टी सीएम उनकी सरकार में, वो बेशक शामिल हुए, लेकिन वो नहीं आए और इसी चीज की कमी खली। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनको लेकर ये प्रचार इनेलो की तरफ से किया गया था कि वो जरूर शामिल होंगे, बड़ी छवि थी, लेकिन वो भी नहीं आए, यहां तक इनका जिक्र भी नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रैली में संपत सिंह शामिल हुए, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रैली के पहले इनेलो ने तमाम बैठकें की और यह कहा था कि बड़े बड़े नेता इनेलो में शामिल होंगे। तो ऐसे में लोग ये मानकर चल रहे थे कि बड़ा राजनीतिक झटका पार्टी को लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और संपत सिंह के भी इनेलो में शामिल होने का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि अटकलें थी कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, इनेलो में शामिल होंगे। उधर जगदीप धनखड़ भी आए नहीं। इसके बाद आपको बता दें, रैली से कांग्रेस पर कम निशाना साधा गया, जबकि हुड्डा पिता पुत्र पर ज्यादा निशाना साधा गया। मतलब अब आप ये समझ लीजिए राजनीतिक स्तर की कांग्रेस पर तो कम निशाना साधा, लेकिन हुड्डा पिता पुत्र यानी कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को जमकर कोसा गया। इसके अलावा जेजेपी पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देवीलाल के नाम पर 10 सीटें जीती, बीजेपी को 40 पर सिमटा दिया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बाद में बीजेपी से जा मिले, कह रहे थे बीजेपी को जमना पार करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, उन्हीं के साथ जा मिले, तो लोगों ने भी उन्हें फिर उनका रास्ता दिखा दिया है। तो इस बार जो है काफी कमी बड़े नेताओं की दिखाई दी। मैं आपको ये बताता हूं कि पहले कौन कौन से नेता शामिल होते आए थे इन रैलियों में। तो देखिए, इससे पहले हुए आयोजनों में बिहार से नीतीश कुमार, राजद के तेजस्वी यादव, जनता दल के यूनाइटेड के शरद यादव, महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार, पंजाब से प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल। हालांकि सुखबीर सिंह बादल इस बार भी शामिल हुए, परिचित चेहरों में दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कर्नाटक से जनता दल के एचडी देवेगौड़ा, पश्चिमी बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को भी निमंत्रण भेजे जाते थे। इनमें से ज्यादातर नेता या उनके प्रतिनिधि आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ सुखबीर सिंह बादल को छोड़कर कोई बड़ा परिचित चेहरा दिखाई नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के प्रतिनिधि और उनके डिप्टी सीएम बेशक शामिल हुए, लेकिन अधिकतर नेता नहीं आए। रही बात नीतीश लालू के इस आयोजन में ना आने की, तो इस पर यह कहा जा रहा है, उनके जो दूसरी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि
बिहार में चूंकि चुनाव है इसी वजह से वो नहीं आए हैं, और रही सही कसर जो बाकी नेता थे वो बीजेपी के सहयोगी हैं, इस वजह से नहीं आए हैं। इससे पहले हमेशा से इनेलो देवीलाल की जयंती समारोह को एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर, एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर करती आई है। इसे तीसरे मोर्चे का जो है कार्यक्रम कहते हैं, लेकिन इस बार इसकी जो है ताकत उतनी नहीं दिखाई दी। लेकिन जो भी था, मंच से लगातार जो है ताकत दिखाई गई, इनेलो की देवीलाल को याद किया गया। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।